एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी में जब हम एक्जिला के बारे में पढ़ते हैं तो एक्जिला के पोर्शन में एक छोटा सा टॉपिक आता है ब्रैकियल प्लेक्सस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ब्रैकियल प्लेक्सस एक्चुअल में क्या होता है? ब्रैकियल प्लेक्सस एक तरह से नर्व का प्लेक्सस है। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क, है ना। तो कई सारी नर्व्स जब एक प्लेक्सस बना लेती हैं तो उसको बोल देते हैं यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आखिर ब्रैकियल प्लेक्सस ही क्यों कहा गया, कौन कौन सी नर्व्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, आखिर ये एक्चुअल में बन कैसे रहा है, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे कई सारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो एंटीरियर रेमाई से निकलती हैं। कुछ स्पाइनल नर्व्स हैं जो एंटीरियर रेमाई से निकलती हैं, या फिर ये बोल सकते हैं यहाँ पे एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। लाइक यहाँ पे सर्वाइकल नर्व भी होती हैं, C4, C5, C6, C7, C8 एंड थोरेसिक भी होती है, T1 एंड T2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C5 से लेके T1 तक का जो नर्व्स हैं, C5, C6, C7, C8, ये तो मेनली ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं, ठीक है। यही एक्चुअल में प्लेक्सस ऑफ नर्व बनाएंगी जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस कह रहे थे। लेकिन इनके प्लेक्सस की ओरिजिन होने के लिए इनका एक सेगमेंट ऊपर या फिर एक सेगमेंट नीचे खिसकना ज़रूरी है। मतलब या तो ये C4 की तरफ खिसक जाएं या फिर इस T2 की तरफ। अब C4 ऊपर है ना, तो C4 की तरफ अगर ये शिफ्ट हो रही हैं, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो उसे बोलेंगे प्रेफिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं तो पोस्ट फिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। अब शिफ्टिंग हो गई C4 की तरफ सपोज, ठीक है, यानी अपवर्ड शिफ्टिंग हो गई। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ओरिजिन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, एक सेगमेंट अगर अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसे बोला गया है प्रेफिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। प्रेफिक्स्ड क्यों बोला गया? बिकॉज ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर ऊपर की तरफ C4 की तरफ शिफ्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है T2 तो पीछे रह जाएगा, ठीक है। सो प्रेफिक्स्ड वाले में T2 अब्सेंट होगा, T2 नहीं प्रेजेंट होगा, और T1 बहुत कम प्रेजेंट होगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा मीन्स पोस्ट फिक्स देखें, तो पोस्ट फिक्स में पीछे की तरफ खिसक रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, तो T2 ज़्यादा होगा बट C4 गायब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड C5 स्मॉल हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि ओरिजिन कैसे होती है, जब इनका शिफ्टिंग हो रहा हो, किसी एक सेगमेंट का शिफ्टिंग होगा, या तो वो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स में आता है सबसे पहले रूट्स। अब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा C4, C5, C6, C7, C8, T1 एंड T2, इतनी सारे नर्व्स थी। इनमें से जो C5 से T1 तक का पोर्शन है, ये सारी नर्व्स एक्चुअल में रूट बनाती हैं, यही रूट बना रही थी, ठीक है। C4 और T2 तो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। ये जब शिफ्टिंग होती है तब इन्हें हम देखते हैं, काउंट करते हैं। उसमें भी अगर अपवर्ड शिफ्टिंग हो गई तो T2 चला जाता है, अगर डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो गई तो C4 चला जाता है, ठीक है। अब रूट्स के बारे में देखते हैं। रूट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 टू T1 स्पाइनल नर्व। तो C5 से लेकर T1 के बीच की जो नर्व थी, C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये सब के सब रूट बनाती हैं। ये कहाँ लाई करेंगी? नेक में। नेक में भी एक्चुअल में दो मसल होती हैं, स्केलिनस एंटीरियर एंड स्केलिनस मीडियस, इन दोनों मसल्स के बीच में। नाउ कम टू द ट्रंक। ट्रंक देखो, अब अगर हमें पता है ना कि रूट कैसे बन रहा है, तो रूट बनने वाली सारी नर्व्स के नाम लिख लो, C5 से लेके C8 एंड फिर T1 तक। ऊपर की दोनों नर्व्स को अपर ट्रंक बोल दिया गया, यानी ऊपर की दोनों नर्व्स एक्चुअल में कौन सा पोर्शन बना रही हैं? अपर ट्रंक। और नीचे की दोनों नर्व्स लोअर ट्रंक। बची कौन सी? एक बीच वाली, तो मिडल की है, मिडल ट्रंक बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रंक को भी हम डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन कर सकते हैं। दो तरह के डिवीज़न यहाँ पे होंगे, एक तो डॉर्सल, दूसरा वेंट्रल। डॉर्सल डिवीज़न ही आगे जाके पोस्टीरियर
एस्पेक्ट ऑफ लिम्स को सप्लाई करेगा और वेंट्रल वाला एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब को सप्लाई करेगा। यहाँ पे जो ये डिविजन्स बन रहे हैं ये हर एक नेक के बने, हर एक ट्रंक के बनेंगे, लाइक अपर ट्रंक का, मिडिल ट्रंक का, लोअर ट्रंक का भी, ठीक है। तो ट्रंक इन द सेंस ट्रंक के सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि अपर ट्रंक का भी डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीज़न होगा, मिडिल का भी डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीज़न होगा, लोअर वाले का भी डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीज़न होगा, और ये सारे डिवीजन्स आपस में मिल करके कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे बोलेंगे कॉर्ड, ठीक है, उसका नाम ही है कॉर्ड। तो यहाँ पे कॉर्ड्स बन जाएंगी। अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि कॉर्ड्स कैसे बन रही थी, डिवीज़न से ही बन रही थी। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 तरह की कॉर्ड हो सकती है यहाँ पे, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर, राइट। नाउ लैटरल वाला कैसे बनेगा, मीडियल कैसे बनेगा और पोस्टीरियर कैसे बन रहा है। लैटरल कॉर्ड बनता है अपर एंड मिडल के यूनियन से या फिर फ्यूजन से, ये दोनों जब मिलती हैं, अपर एंड मिडल, 3 थी ना हमारे पास, अपर, मिडिल एंड लोअर, तो ये ऊपर वाली 2, इन दोनों को मिला दें, इन दोनों का यूनियन करा दें अगर, वो भी वेंट्रल डिवीजन का। जैसे कि मैंने बताया हर एक ट्रंक के यहाँ पे 2-2 डिवीज़न है, डॉर्सल डिवीज़न भी है, वेंट्रल डिवीज़न भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेंट्रल की बात की गई है। तो लैटरल कॉर्ड बनती है वेंट्रल डिवीज़न ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। मीडियल में चेक करें तो यहाँ पे भी वेंट्रल डिवीज़न है, लेकिन केवल लोअर ट्रंक का, ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक अकेले डिवीज़न से ही ये मीडियल कॉर्ड बन रही है। पोस्टीरियर वाले की बात करें तो यहाँ पे अपर, मिडल, लोअर तीनों ट्रंक आपस में यूनाइट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि ये वेंट्रल डिवीजन्स नहीं है, यहाँ पे डॉर्सल डिवीजन की बात की गई है, ठीक है। तो याद रखना है पोस्टीरियर वाले में डॉर्सल डिवीजन्स लिए जाएंगे, जबकि लेटरल और मीडियल में वेंट्रल डिवीजन्स लिए गए हैं, ठीक है। अब ब्रांचेस के बारे में, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ब्रैकियल प्लेक्सस की जो ब्रांचेस निकल के आएंगी। ब्रांचेस अब जैसे कि 3 पार्ट हैं, एक तो हमने रूट पढ़ा, फिर ट्रंक पढ़ा, और उसके बाद में कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कुछ ब्रांचेस रूट से हैं, कुछ ट्रंक से। तो पहले रूट एंड ट्रंक का देख लेते हैं, फिर कॉर्ड्स पे आते हैं। रूट्स में यहाँ पे मेनली तो 2 ही हमें नर्व पढ़नी होती हैं। पहली जो सेरेटस एंटीरियर्स के लिए है, ठीक है, सेरेटस एंटीरियर के लिए जो नर्व है, जिसे हम लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी बोलते हैं, ये सर्वाइकल 5, 6, 7 पे रहती है। तो नेक्स्ट वाला है नर्व टू रोम्बॉइड्स। नर्व्स टू रोम्बॉइड्स वाले को हम बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, डॉर्सल स्कैपुलर डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो रूट्स में याद रखना, रूट्स में 2 ही चीज़ें हैं, सेरेटस एंटीरियर एंड रोम्बॉइड्स वाली नर्व 2। ट्रंक में स्कैपुलर एंड सबक्लेवियस, ठीक है, ट्रंक में स्कैपुलर एंड सुप्रा स्कैपुलर एंड सबक्लेवियस नर्व। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे, रूट्स में सेरेटस एंटीरियर्स नर्व और रोम्बॉइड्स तो होती ही है, उसके अलावा एडिशन में स्केलिन मसल, लॉन्गस कोलाई, फ्रेनिक नर्व की तरफ भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे ये नर्व्स भी रहेंगी, इंक्लूडेड रहेंगी। अब कॉर्ड्स की ब्रांचेस को देखें। कॉर्ड्स एक्चुअल में हमने पढ़ा था ना, अभी लेटरल कॉर्ड हो रहा है, मीडियल कॉर्ड होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड भी था। तो लेटरल कॉर्ड में 3 नर्व्स हैं, नाम में ही है लेटरल, तो 2 तो लेटरल वाली हो गई, कौन कौन सी, पेक्टोरल नर्व और रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। फिर लास्ट आ गई मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। मीडियल कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो हर किसी के आगे मीडियल 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 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 नर्व हैं, चारों के आगे मीडियल लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले पेक्टोरल आ गई, जैसे कि लेटरल वाले में भी वही था ना, लेटरल पेक्टोरल नर्व। मीडियल में भी पहली क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसमें था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और यहाँ पे क्या है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो 2 तो ऊपर वाले से ही कंपेयर करके याद रहेंगी। फिर आती है क्यूटेनियस वाली, यहाँ देखो एक ही थी जो मस्कुलो क्यूटेनियस थी, यहाँ पे 2 हैं, दोनों क्यूटेनियस हैं, लेकिन एक आर्म की है, एक फोर आर्म की है, ठीक है। सो बेसिकली सारी ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई। लेटरल कॉर्ड में देखें, लेटरल पेक्टोरल नर्व, नंबर 2 लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, नंबर 3 मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। मीडियल कॉर्ड में देखें तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व।
फिर फाइनली आता है पोस्टीरियर कॉर्ड की तरफ। पोस्टीरियर कॉर्ड्स में भी यहाँ पे टोटल 5 नर्व्स के बारे में बताया गया है। अब 5 नर्व कौन कौन सी देखो, 3 तो शुरू के राइट से ही याद रहेंगी, राइट। आर फॉर रेडियल नर्व, ए फॉर एक्सिलरी नर्व, टी फॉर थोरैको डोर्सल नर्व जिसको नर्व टू लेटिसमस डोर्साई भी कहा जाता है। लास्ट जो आती है, अब रैट को प्लूरल बना दो तो सिंगुलर लिखा था ना, रैट्स कर दिया। एस फॉर है सब स्कैपुलर नर्व। सब स्कैपुलर में एक अपर वाला भी होता है नर्व और एक लोअर वाली भी होती है, तो वो दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नॉर्मल अगर हम सब स्कैपुलर बोल रहे हैं इसका मतलब अपर लोअर दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पांचों अलग अलग लिख सकते हैं, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा ये इसका डायग्राम है ब्रैकियल प्लेक्सस। इसे भी बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करो ना, रूट वाला पोर्शन देखो, C5 C6 C7 C8 एंड T1 इतना है ना, ये येलो से बनाया गया है। तो ये एक रूट का डिवीज़न आ गया। उसके बाद थोड़ा सा ट्रंक डिवीज़न शो करना है हमें बिल्कुल सीक्वेंस में ही बनाना है इसको, ताकि डायग्राम गलत भी नहीं होगा। रूट्स देन ट्रंक, फिर डिवीज़न दिखाना है, डिवीज़न के बाद कॉर्ड्स के बारे में बताना है, और यही से आगे सप्लाई करेगा। कॉर्ड में भी देखो याद रखने वाला क्या है, ये और ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। इन दो को हम ऐसे याद रखेंगे AR से, जैसे एक बहुत ही फेमस सिंगर है AR रहमान, है ना, तो AR से याद रखना। A फॉर एक्सिलरी नर्व, R फॉर रेडियल नर्व, 2 याद हो गए। लास्ट के जो 3 हैं उन्हें कैसे याद रखना है, पहला ये मस्कुलोक्यूटेनियस है, फिर मीडियन है, अल्नर है। इनके याद रखना बड़ा आसान है। जो बीच में है, बीच मतलब मिडिल होता है, मीडियन, तो वो मीडियन नर्व हो गया। अब बच्चा मस्कुलोक्यूटेनियस एंड अल्नर, तो मीडियन के जस्ट नीचे कौन सा है, अल्नर है, ऊपर मस्कुलोक्यूटेनियस है, ठीक है। तो MU से याद रख सकते हैं लास्ट वाली को। पहला M कौन सा है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, दूसरा M कौन सा है, मीडियन नर्व, तीसरा है अल्नर नर्व। और ये जो बीच में पहले ही शॉर्ट में दिखाया गया है, इसमें सबसे पहला इधर आ रहा है लेफ्ट साइड में एक्सिलरी एंड सेकेंड वाला रेडियल नर्व, ठीक है। सो डायग्राम भी हो गया इसका, इसमें जो की ब्रांचेस दिखाई गई थी। अब इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।